वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कवर किया है। जो भी थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो आपको आंसर आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश के निवासी थे। आपको पता है कि अमर्त्य सेन जो बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री थे, कहाँ के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे। और इनका बहुत सबसे ज्यादा अगर दोस्ती था तो वो डॉक्टर महबूब उल हक से था, जो कहाँ के रहने वाले थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे और वहाँ के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। दोनों ने मिलकर ही एचडीआई की संकल्पना की थी, यानी मानव विकास जो होता है, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, दोनों मिलकर इस पर विचार विमर्श किए थे। तब फाइनल में जाकर के महबूब उल हक ने एचडीआई की रिपोर्ट की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो मतलब दोनों का विचार विमर्श इसमें शामिल है। तो अमर्त्य सेन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भारत के रहने वाले थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है, राइट है, वो आपको चूज करके निकालना है। श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है। बिल्कुल, श्रम जो होता है यानी लेबर जो होता है, यानी पावर जो लेबर, एक तरह से श्रम शक्ति की जो मांग होती है, डिमांड होती है, किसका तरफ से, उत्पादक यानी फॉर्म का जो मालिक है, जो उत्पादन करता है, उसका तरफ से की जाती है। बिल्कुल यह कथन सही है। श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, यानी श्रम कितना उत्पादन है, कितना उत्पादकता कितना वस्तु का उत्पादन करती है, ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करती है यानी ज़्यादा वस्तु का निर्माण करती है, फिर कम वस्तु का निर्माण करती है। अगर ज़्यादा वस्तु का निर्माण करना चाहती है उत्पादक यानी फॉर्म, तो उस क्या होगा, उस टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम का मांग करेगा, डिमांड करेगा। अगर कम करेगा वस्तु का निर्माण या फिर उत्पादन, तो वो क्या करेगा उस टाइम कि वस्तु यानी श्रम का मांग जो है वो कम करेगा। ठीक है, यानी ज्यादा करेगा, मतलब उस पर किस पर डिपेंड करेगा, वस्तु की मात्रा पर यानी उत्पादकता पर निर्भर करेगा। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि सीमांत उत्पादकता जो होता है यानी लास्ट वाला यानी हाईएस्ट यूनिट यानी लास्ट यूनिट जो होता है, हाईएस्ट मतलब जो रैंक होता है उसी को दर्शाता है सीमांत। ठीक है, यानी सीमा में जो सबसे ज्यादा जो ये होगा मजदूरी दर होगा उसी को बोलेंगे। ठीक है, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। ये बिल्कुल सही है, मतलब तीनों के तीनों कथन जो है राइट है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लगान है, लगान के बारे में पूछा गया, वास्तविक लगान प्लस हस्तांतरण आय या फिर वास्तविक लगान घटा देंगे उसमें हस्तांतरण आए या फिर हस्तांतरण आए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लगान जो निकाला जाता है वो वास्तविक लगान और हस्तांतरण आय में क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। वास्तविक लगान में हस्तांतरण जो आय होता है उसको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तभी क्या निकलता है, लगान निकलता है। ठीक है, तो लगान का जो फॉर्मूला हो जाएगा वास्तविक लगान घटा देंगे उसमें हस्तांतरण आय, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। पूछा गया है कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, अब देखिए बाजार जो होता है, मार्केट होता है, उस बाजार में कैसा स्थिति होगा वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के बीच, जो वहां वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो किस बिंदु पर वस्तु का कीमत निर्धारित होती है, वस्तु की मांग ज्यादा होगा वस्तु की पूर्ति से, या फिर वस्तु की मांग बराबर होगा वस्तु की पूर्ति से, या फिर वस्तु की मांग कम होगा वस्तु की पूर्ति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए वस्तु की जो कीमत निर्धारण होता है, यानी वस्तु का जो कीमत निर्धारित होता है वो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति यानी डिमांड ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, मांग वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, तब वहां क्या हो जाएगा, बाजार संतुलित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाजार संतुलन अवस्था में आ जाएगा और वस्तु का कीमत जो है वो फिक्स हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन घटक है, संघटक है। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन से घटक है, यानी साधन कीमत का जो निर्धारण करता है वो कौन सा संघटक है वो आपको बताना है। लगान, मजदूरी, ब्याज या फिर इनमें से सभी। ठीक है, साधन कीमत यानी साधन कीमत जो भी मशीनरी सामान खरीदी जाती है उत्पादन के लिए उसको बोली जाती है। देखिए
लगान पर भी डिपेंड करेगा। यानी लगान किसी वस्तु को बनाने में कितना लगान लग रहा है या फिर उस वस्तु को खरीदने में कितना लगान लग रहा है, मतलब कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मजदूरी पर भी डिपेंड करेगा, ब्याज पर भी डिपेंड करेगा। तो साधन कीमत जो होता है तीनों पर डिपेंड करेगा, इनमें से आपका हो जाएगा सभी। यानी साधन कीमत निर्धारण निम्न में से कौन संघटक है, तीनों हो जाएंगे, लगान, मजदूरी, ब्याज। ठीक है, या कॉस्ट, कुछ वेज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किसके अनुसार संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे क्रेता खरीदना चाहता है। ये जो बात कही थी, ये बात किसने कहा था, आपको पूछा गया है। तो ये बात जो कही थी अल्फ्रेड मार्शल ने, यानी मार्शल के अनुसार, मार्शल का लॉ भी आपको पढ़ना है। तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार क्या है कि संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे क्रेता खरीदना चाहता है। यानी मतलब एक तरह से किसी वस्तु की मात्रा जिस कीमत पर, यानी संतुलन कीमत एक ऐसा कीमत है, ये कीमत पर 10 रुपये पर 10 रुपये की कीमत, मान चलिए 10 रुपये एक संतुलन कीमत है, तो उस संतुलन कीमत पर विक्रेता, यानी विक्रेता अगर दो वस्तु को खरीदना चाहता है, यानी विक्रेता यानी दो वस्तु को अगर बेचना चाहता है तो क्रेता भी दो ही वस्तु को खरीदना चाहता है 10 रुपये पर। कहने का मतलब ये हुआ, यानी ये परिभाषा जो ये कर रही है कि संतुलन कीमत वह कीमत है, ये संतुलन कीमत, इस 10 रुपये को संतुलन कीमत मान लिए। ठीक है, जिस किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है, ये 10 रुपये कीमत पर विक्रेता जो है दो वस्तु को बेचने के लिए इच्छुक है, तीन वस्तु को नहीं देगा। वो बोलेगा कि तीन वस्तु को अगर देंगे तो हमको घाटा लग जाएगा। ठीक है, तो दो ही वस्तु को वह बेचने को इच्छुक है और यही 10 रुपया में जो क्रेता है दो ही वस्तु को खरीदने के लिए चाहता है, वो भी चाहता है कि हमको 10 रुपया में दो वस्तु मिले। तो यही बात यहाँ लाइन में, ये लाइन में कही गई है किसके अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके उदाहरण है, औद्योगिक उस वस्तु का या फिर कृषि पदार्थों का या फिर उपभोक्ता वस्तुओं का या फिर इनमें से कोई नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृषि पदार्थों का मिनिमम एमएसपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो ये जो निर्धारण होता है इसका, ये किसके द्वारा इसका निर्धारण होता है, सरकार के द्वारा इसका निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये जो होता है किसके, कृषि पदार्थों यानी गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, ये सब का निर्धारण होता है, कम से कम कीमत होता है, यानी न्यूनतम समर्थन कीमत। अगर सरकार के द्वारा एमएसपी मतलब फिक्स किया जाता है, हम लोग जानते हैं कि सरकार एमएसपी का निर्धारण करती है। अगर किसी स्टेट में, किसी देश में, किसी राज्य में अगर सरकार वहां की एमएसपी अगर गेहूं के लिए 10 रुपया फिक्स करती है पर केजी, कितना, 10 रुपया पर केजी अगर एमएसपी फिक्स करती है, तो वहां का जो सरकार होगा, गवर्नमेंट होगा, बाजार में अगर वस्तु का कीमत, ये गेहूं का कीमत अगर 9 रुपया हो जाए, फिर भी गवर्नमेंट जो है उसको 10 रुपया में ही खरीदेगा। मतलब ये जो है न्यूनतम है। अगर बाजार में कहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर ये गेहूं का कीमत अगर 8 रुपया हो जाए, फिर भी सरकार को न्यूनतम समर्थन जो मूल्य होता है यानी एमएसपी 10 रुपया, उदाहरण लिए मैंने, या 10 रुपया में ही उसको खरीदना पड़ेगा। सरकार को ये नहीं देखना पड़ेगा कि गेहूं का कीमत अदर मार्केट में यानी प्राइवेट सेक्टर में क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये कम से कम होता है ताकि किसानों को हानि ना हो, किसानों को एक तरह से घाटा सहना ना पड़े। तो ये इसलिए फिक्स किया जाता है सरकार की तरफ से। अगर एमएसपी अगर कम होती है तो सरकार, वहाँ किसान जो है विरोध करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वितरण के आधुनिक सिद्धांत को कहा जाता है। वितरण के आधुनिक सिद्धांत को क्या बोलेंगे, साधन कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत, या फिर मूल्य का सिद्धांत, या फिर वितरण का सिद्धांत, या फिर इनमें से वितरण के आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, तो वितरण का जो आधुनिक सिद्धांत है इसको कहा जाता है साधन कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, आज देखेंगे, पूछा गया है कि साधन का पूर्ति वक्र कैसा होता है। देखिए साधन का पूर्ति वक्र जो होगा आपका ग्राफ के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साधन का जो पूर्ति वक्र होता है ये होता है बाएं से दाएं की ओर जाता है, बाएं से दाएं। इसका ग्राफ आप जब देखेंगे, जब साधन का पूर्ति वक्र, जो साधन का पूर्ति वक्र यानी जो सप्लाई कर्व होता है, उसका ग्राफ जब बनता है तो वो बाएं से दाएं की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका वक्र जो होगा कैसा होगा, बाएं से दाएं की ओर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। देखिए एफएडी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष से किया गया। एफएडी सिद्धांत जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। तो एफएडी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस वर्ष से किया गया, तो इसका सिद्धांत जो हुआ था प्रतिपादित 1998 में, 1998 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न उपलब्धता, ये क्या है,
खाद्यान्न उपलब्ध तथा गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 2020 में यह क्वेश्चन बोर्ड मॉडल पेपर में सिलेक्ट हुआ था। खाद्यान्न उपलब्ध तथा गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन है? रॉबिन्स, अमर्त्य सेन, हिग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के रहने वाले हैं और इन्होंने ही खाद्यान्न उपलब्ध तथा गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। तो बाजार संतुलन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 बाजार संतुलन, जिसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब भी ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो यही सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पता है कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान लगा करके पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे। और हाँ, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक वगैरह कर दो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।